श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरू पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए अपने मन और चित्त को भगवान सीताराम जी के चरणों में लगाते हुए आज के इस पावन आख्यान को सुने। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मोकू भजे भजू मैं ताकू, हूँ दासों का दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात का ध्यान। आचार विचार कछु न देखूं, देखूं भाव और मान। गरुड़ तजू बैकुंठ छोड़कर नंगे पावन धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन पे तहाँ तहाँ दौड़ा आऊं। पग चालू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं गुलाम। होऊं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा रथवान। जो कोई भक्त करे कपट सो, तो भी उसे निभाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम स्नामि प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त यो मे भक्त्या, जो कोई भी भक्त, किसी भी वर्ण आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। अर्पण करने वाले का भाव विदुर और सबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने पत्र पुष्प जल और फल का ही नाम क्यों लिया? भगवान कहना चाहते हैं कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध ना हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री भगवान को अर्पण की जाए, उसे कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं, मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध ना होने के कारण विदुर के घर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के च्योरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। सबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंतिदेव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता की कथा है, इससे बढ़कर उत्तम, सुंदर
पावन आख्यान और कोई हो नहीं सकता। सखा भाव का, भगवान के सखा भाव की भक्ति सुदामा ने जिस प्रकार की, उस प्रकार की भक्ति दुर्लभ है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में संदीपनी जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेद वेत्ता, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतः मेरी समझ में आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा कि ये तो ठीक है, परंतु यहां भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुख की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बड़ी आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर चले कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाएं? उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो ले आओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती? घर में अन्न की कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर ये सोचकर कि कुछ दिन कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, यह बड़े संकोच से पड़ोसिन के घर गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवरे उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। अब सुदामा जी चिवरे लेकर द्वारका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। वहां पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने, समाचार देने प्रभु के पास गए और वहां जाकर उनसे कहा, शीस पगान जगा तन पे, जाने को आई बसे कई गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए पाने की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दिरुबल देख, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए।
और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीतांबर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर ही से सुदामा का बुरा हाल देखा और कहा, ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदनंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया। स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर, अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन, अगर, कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और छीड़ था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। बेक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देवियों सहित रतन दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से शिव पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथों में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा च्योरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चिवरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि ये मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यो विचार कर भगवान ने ये क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिवरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चिवरे चारों ओर बिखर गए। अब देखो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चिवरों का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिवरों को बीन बीन कर चबाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया। भगवान की लीला से टूटी मढ़िया स्वर्ण महल के रूप में परिणित हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा,
मेरे सखा ऐसे हैं कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में यही श्री कृष्ण मेरे सुहृद सखा और मित्र हों और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधःपतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और अपना सब समय भगवान के ही भजन में बिताया। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। किसी और भक्त की कथा भगवान की रसमयी लीलाओं को लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सीताराम। कथा विसर्जन हो तो है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाए करो विश्राम। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।